नमस्कार, मैं आकाश सर फिजिक्स न्यूमेरिकल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिजिक्स न्यूमेरिकल में चैप्टर नंबर 5 वैद्युत चालन की न्यूमेरिकल चल रहे हैं। इसमें मैंने आपको दो क्लासों में कुछ न्यूमेरिकल बताए हैं और आज इस चैप्टर की तीसरी क्लास है। तो देखते हैं इस क्लास में अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल आप सवाल नंबर देखिएगा 51। सवाल नंबर 51 में बच्चे देखिए क्या पूछ रहे हैं। इसमें एक डायग्राम बनाया गया है, इस टाइप का डायग्राम बना हुआ है, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। ये देखिए ऐसा डायग्राम बना हुआ है, 4-4 ओम के तीनों प्रतिरोध लगे हुए हैं। 4 ओम ये है और 4 ओम ये है और 4 ओम ये है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, सवाल को जरा ध्यान से देखें। कह रहे हैं कि प्रतिरोध 4 ओम तथा प्रत्येक को अधिकतम 64 वाट तक शक्ति दी जा सकती है। अधिकती है 64 वाट तक दी जा सकती है। ठीक, आगे उसने बोला है कि पूरा परपथ कितना अधिकतम शक्ति ले सकता है। तो पूरा सर्किट कितनी शक्ति ले सकता है। तो पहले तो ये प्रत्येक प्रतिरोध की शक्ति दी हुई है, तो हमें ये पता लगाना है कि प्रत्येक प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो सकती है। तो बच्चे ये फार्मूला आपको ध्यान देना है, P बराबर आई स्क्वायर आर। राइट, यहाँ से आप प्रत्येक प्रतिरोध में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित अधिकतम धारा निकाल सकते हैं। प्रत्येक प्रतिरोध में कितनी अधिकतम धारा प्रवाहित होती है। तो देखिए कैसे, तो आई स्क्वायर पी अपॉन आर। इसमें देखिएगा प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित अधिकतम धारा आई स्क्वायर, पी का मान देखिए कितना है 64 है और आर का मान कितना है प्रत्येक प्रतिरोध का आर, देखिए 4 ओम का लगा हुआ है ये, तो ये 4 ओम हो गया यहाँ पर। इस तरह से आपने देखा कि ये है ना 16 बार कटेगा और जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो बच्चे प्रत्येक प्रतिरोध में अधिकतम प्रवाहित धारा 4 एम्पियर की होगी। ठीक है, अब हमें ये पता लगाना है, इसमें हमसे पूछा गया कि पूरे परिपथ की अधिकतम शक्ति कितनी है। तो हम ऐसा करें, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालें। तो बच्चे आप देख पा रहे होंगे 4 ओम ये समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R1। इसको आप इक्विवेलेंट मान लो, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। राइट, इसको R1 माना, इसको R2 माना, तो 1/R। राइट है, तो 1/4 प्लस 1/4 तो सॉल्व करेंगे तो देख पाएंगे 4 यहाँ से एलसीएम आया, ऊपर 2 हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपने देखा कि R बराबर हो गया आपका 2 ओम। अब जरा ध्यान दें, ये 2 ओम हो गया, तो इन दोनों को सॉल्व किया तो ये 2 हो गया, एक बन गया ना, और ये 4 का, तो ये 1 और ये 4 का 1, तो ये हो गया श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे आपने इनको क्या माना था, R माना था, प्लस इसको मान लो कुछ, तो भी आपने क्या मान रखा है, जो भी मान रखा है वो R2। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू देखिए कितनी आई है 2 और इसकी वैल्यू कितनी आई है 4। तो यहाँ से आपने पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाला 6 ओम। अब आपको पूरे परिपथ की शक्ति निकालनी है, तो शक्ति P बराबर, सभी लोगों को पता है P बराबर अभी अभी बताया है आई स्क्वायर आर। पूरे सर्किट की है, पूरे सर्किट में मैक्सिमम कितनी शक्ति, तो पूरे सर्किट का प्रतिरोध देखिएगा आप, तो P मैक्सिमम इज इक्वल टू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मतलब है 4 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 16, तो यहाँ पे हमने 4 रख लिया, स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे ये हो गया। तो P मैक्सिमम पूरे परिपथ की शक्ति है ना, देखिएगा, तो P मैक्सिमम पूरे परिपथ की शक्ति जो आई है वो आपकी 96 वाट आएगी। इस तरह से ये सवाल आपका समाप्त हुआ, और आप सवाल को नोट करिएगा, समझते जाइएगा। वीडियो को यदि आपको दोबारा देखना हो या समझ में नहीं आया हो तो इसको वीडियो को दोबारा देखिएगा। तो इस हिसाब से आगे का सवाल देखेंगे, और आशा है कि आज इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे। वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। देखिए बच्चे अगला सवाल, सवाल नंबर 60।
आप सभी लोग अपनी अपनी किताबों में देख पा रहे होंगे सवाल नंबर 60। सवाल नंबर 60 बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये सन 2006 की परीक्षा में पूछा गया था। तो सन 2006 की परीक्षा में पूछा गया ये इंपॉर्टेंट सवाल क्या है देख लेते हैं। आप लोग भी देख पा रहे होंगे, दो नगर एक दूसरे से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दो नगरों के बीच का जो दूरी है वो 150 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ पर कोई एक नगर है, यहाँ पर कोई एक नगर है, इन दोनों नगरों के बीच की दूरी 150 किलोमीटर है। और कहा जा रहा है कि विद्युत शक्ति तांबे के तार द्वारा एक नगर से दूसरे नगर को भेजी जा रही है। तो यहाँ से इधर को पहुंचाई जा रही है। तांबे के तार लगे हुए हैं, तारों में प्रत्येक किलोमीटर पर विभवांतर 8 वोल्ट गिर जाता है। बच्चे यहाँ ध्यान देंगे, 1 किलोमीटर पर वोल्टेज जो गिरता है वो कितने वोल्ट गिरता है? 8 वोल्ट, राइट। तो 150 किलोमीटर पर कितना गिरेगा विभवांतर, तो हमें पता लगाना है। 150 किलोमीटर पर कितना हो गया भाई? 1 किलोमीटर पे 8 वोल्ट गिरता है, तो 150 किलोमीटर पे 8 गुणे 150 कर दो, तो ये देखिएगा विभवांतर निकल के आ जाएगा आपके पास में। देखिए इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये 0 है, यहाँ पे 40 4 और ये देखिएगा 1200 वोल्ट गिर जाएगा। तो 150 किलोमीटर पे कितने वोल्ट गिर जाएगा? 1200 वोल्ट गिर जाएगा, राइट है। थोड़ा आगे से चलते हैं। और तारों का औसत प्रतिरोध प्रति किलोमीटर 0.5 ओम है, 0.5 ओम है। तो 1 किलोमीटर का जो औसत प्रतिरोध है 0.5 ओम है, राइट बच्चे। अब आगे देखिए, तारों में होकर बहने वाली धारा की गणना करनी है। तो धारा निकालनी है। तो देखो बच्चे 1 किलोमीटर पे है तो 150 किलोमीटर पे कितना होगा? तो जैसे इसमें किया था 0.5 इंटू 150, ऐसे इसमें कर दो। तो देखिएगा ये आपका हो गया, ये 0 आया, यहाँ पे 75 हो गया और यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव लगा दिया। तो आपने देखा कि R बराबर हो गया 75 ओम, राइट। अब आगे देखिए, उसने कह दिया है कि तारों में होकर बहने वाली धारा की गणना, तारों में होने वाली वैद्युत शक्ति का ह्रास ज्ञात कीजिए। तो दो चीजें पूछी गई हैं। एक तो आपसे धारा पूछी जा रही है कि तारों में कितना करंट फ्लो हो रहा है, और दूसरा आपसे शक्ति पूछी जा रही है कि कितनी शक्ति का ह्रास हो रहा है। तो पहले तो हमें ये निकालना है। बच्चे गौर फरमाइए, आप सब जानते हैं R बराबर V अपॉन I, ठीक है। तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। तो I बराबर V की वैल्यू देखिएगा 1200 है यहाँ पर, ठीक। या आप ऐसे कर लो तो कैलकुलेशन थोड़ी सरल हो जाएगी। 8 इंटू, ठीक है, ये लिख लो, ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही आप इसको चाहे ये लिख लो चाहे फिर ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम ये लिख ले रहे हैं, थोड़ी कैलकुलेशन सरल हो जाएगी और कुछ नहीं है। ये देखिएगा, ये देखो, ठीक है, ये 150 से 150 आउट हो गया। अब आपने देखा कि धारा I बराबर 8 अपॉन 0.5, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, ठीक। तो अब देखिए कितना हुआ। तो धारा हमारी आई 16 एम्पियर, 16 एम्पियर धारा आंसर होगा इसका। तो 16 एम्पियर है ये, बच्चे याद रखेंगे, राइट। अब आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है शक्ति। तो शक्ति P बराबर, शक्ति P बराबर VI होता है। तो P बराबर V की वैल्यू देखो भाई, V की वैल्यू ये लिखी हुई है, चाहे इसको लिख लो चाहे इसको लिख लो। 8 इंटू 150 है ना, 8 गुणित 150 लिख लो या फिर 1200 लिख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। तो आप ऐसा करते हैं कि ये देखो 1200 लिख लिया मैंने और I की वैल्यू लिख लिया। I की वैल्यू अभी अभी आई है 16। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 19600 वाट, ठीक है। इसको यदि आप यहीं तक डन करना चाहते तो यहीं तक डन कर दो, नहीं तो इसे किलो में बदल दो भाई। किलो में कैसे बदलोगे? 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगाया, ठीक है। तो 3 अंक बाद दशमलव लगाया तो घात कितनी हो गई? 10 की घात 3। तो ये वाट हो गया। अब ये 10 की घात 3 को बोलते हैं किलो, तो आपने लिख दिया किलो वाट। तो कितना? 19.6 किलो वाट। इस तरह से आपका ये भी आंसर हुआ, किलो वाट। नोट करिएगा और अगला सवाल देखते हैं। देखो बच्चे अगला सवाल, सवाल नंबर 66। सवाल नंबर 66 ये बच्चे आपसे पूछा गया, यूपी बोर्ड 2008 की परीक्षा में आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहद इंपॉर्टेंट। आप सभी अपनी अपनी किताबों में देखिए और देखिए क्या उस सवाल में पूछा जा रहा है और क्या कहा जा रहा है। तो 3 प्रतिरोध हैं जिनके प्रत्येक का जो प्रतिरोध है वो 3 ओम है। तो पहला वो भी 3 ओम, दूसरा वो भी 3 ओम और तीसरा वो भी 3 ओम है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे।
राइट है बच्चे। आगे थोड़ा यदि आप इसमें पूछा क्या गया है तो गौर फरमाइए, समांतर क्रम में जुड़े हैं इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालिएगा। बहुत सिंपल सवाल हो गया भाई, आर इक्विवेलेंट पूछ रहे हैं। समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये फार्मूला लगाइएगा और आंसर प्राप्त करिएगा। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। 3 एलसीएम लिया तो देखिएगा, तो 3 एलसीएम लिया तो ऊपर क्या हो जाएगा, टोटल सॉल्व करोगे तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इस संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध है वो आप देख पाएंगे। यदि आप 3 गुणा कर देंगे तो देखिएगा 3 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 और 3 से 3 ये डिवाइड हो जाएगा तो कितना बचा, 1 बचा। तो इस संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 1 ओम होगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है बच्चे। और इसी क्रम में इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल ही बताए जा रहे हैं यहाँ पर, जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हीं सवालों को मैं फोकस कर रहा हूँ। यदि आपको लगता है कि ये सवाल छूट गया है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके और मैं उसको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 68। सवाल नंबर 68 बच्चे कौन से सन में था ये देख लेते हैं। 2009 में आया था, तो 2009 के एग्जाम में आया भाई, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, है ना। तो देखिएगा, जब दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका मान, उसका तुल्य प्रतिरोध जो 25 ओम होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में R1 प्लस R2 बराबर कह रहे हैं कि 25 ओम, ठीक है। अब कह रहे हैं कि उन्हीं दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर 4 ओम हो जाता है। तो देखिएगा, समांतर क्रम में क्या रहता है फार्मूला, 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/R इक्विवेलेंट, लेकिन वो हो जाता है 1/4 ओम, है ना। तो ये मतलब 4 ओम हो जाता है ये। तो इस तरह से ये हो गया। अब आगे अगर आप देख पाएंगे, प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात करिए। प्रत्येक प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करेंगे भाई, तो आपको आर इक्विवेलेंट सॉरी R1 और R2 पूछ रहे हैं, तो R1 और R2 का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं भाई। देखो यहाँ से ये R1 पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क, और ये R2 पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क। ये दोनों वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जरा इधर देखिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। R1 R2 एलसीएम ले लो, ठीक है। तो जब R1 R2 एलसीएम ले लिया तो यहाँ क्या हो गया, R2 प्लस R1 बराबर 1/4, राइट है। तो बच्चे बहुत गौर से देख सकते हैं आप लोग, 3 गुणा कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने देखा कि R1 R2 बराबर 4R2 प्लस R1, राइट। गौर फरमाओ, R1 इंटू R2 4, R2 प्लस R1 कितनी वैल्यू है, 25 वैल्यू है। तो ये देखिएगा 25 रख दिया। इस तरह से R1 इंटू R2 इज इक्वल टू कितना हुआ, 100 ओम हुआ, राइट। अब आगे जरा देखो भाई कैसे इसको सॉल्व करना है। एक फार्मूला पढ़ाया जाता है अलजेब्रा में, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। तो ये आपका यहां से लगने वाला है। तो इसमें मान रखो भाई, R1 माइनस R2 का तो है ही नहीं मान, तो रख लो भाई R1 माइनस R2 ही रख लो इसके जगह पर। ये फार्मूला होता है, बीजगणित में पढ़ाया जाता है। तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर है भाई, तो देखिएगा 25 का स्क्वायर कर दो माइनस 4R1 R2। देखिए R1 R2 की वैल्यू आपने अभी अभी फाइंड आउट की थी, ये देखो ये लिखी हुई है R1 R2 की वैल्यू लिखी हुई है ना, यहां से देखो ये लिखी हुई है R1 R2 की वैल्यू, ये लिखी हुई है आपने अभी अभी निकाली थी 100। तो आप रख दो भाई, इंटू 100 कर दो यहाँ पर, राइट। जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और ये देखिए ये 625 हो जाएगा, राइट। यहाँ हो जाएगा 400, ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो 225। तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 225 कर दो भाई, 225। अब स्क्वायर रूट निकालोगे भाई, 225 का कितना हुआ, तो 225 का शायद 15 के लगभग होता है, तो ये 15 ओम, कोई बुराई। तो ये समीकरण 1 बनाए हो, इसको समीकरण 2 बना दो, 1 2 को सॉल्व कर दो, R1 R2 का मान प्राप्त हो जाएगा आपको, राइट। तो देख लेते हैं भाई, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ऐसे लिख दो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, राइट। तो फर्स्ट क्या है, ये लिखी हुई है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 25, और दूसरी क्या है R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 15। बस ये देखिए ये कैंसिल हो गया, ये 2R1 हो जाएगा, 2R1 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ठीक है। तो R1 इज इक्वल टू कितना है आपका 20 ओम। अब ये बच्चे किसी भी एक समीकरण में रख दो, R2 का मान भी आ जाएगा। तो किस में रखना चाहते हैं आप, चलो समीकरण 1 में रख लो, इन फर्स्ट इक्वेशन
तो फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन ये लिखी हुई है, तो R1 की जगह कितना रखा मैंने 20 और R2 की जगह R2 बना रहने दो, और यहाँ पे कितना हो गया 25 उठा के ट्रांसफर मार दो, ट्रांसफर मार दोगे तो कितना हो जाएगा भाई 25 माइनस 20, तो कितना आया R2 बराबर 5 ओम आया। तो इस तरह से बच्चे आप सब देख पा रहे होंगे, अपनी अपनी किताबों में आंसर मिलाइएगा, पहला 20 ओम आया और दूसरा 5 ओम आया। तो इस तरह से आप नोट करिएगा और देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल जो है वो सवाल नंबर 74 है, आप सब भी देख पा रहे होंगे, और इसमें एक डायग्राम दिया है, बहुत ही गजब का डायग्राम दिया है। तो आप देख सकते हैं 2004 में पूछा गया है। तो क्या डायग्राम है मैं यहाँ आपको बनाऊंगा, यहाँ पे मैं बनाऊंगा उसे, और आप भी देखिएगा कि कैसे उसमें कहां से क्या करना है। तो यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक बच्चे, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक प्रतिरोध लगा हुआ है, साइड में पूरा आयताकार बना हुआ है। तो देखिए, ये देखिए यहाँ पे एक प्रतिरोध है और एक प्रतिरोध यहाँ भी है, राइट, और एक विकर्ण में दिया है प्रतिरोध ये वाला, ठीक है, और सबकी वैल्यू दे रखी है, ये 2 ओम का है और ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये भी 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है, आप देख पा रहे होंगे, और ये 3 ओम का है। ठीक है बच्चे, कुछ पॉइंट दे रखे हैं A B C D, यहाँ A लिखा है, यहाँ B लिखा है, यहाँ C लिखा है, यहाँ D लिखा है। बच्चे पूछा क्या गया है, देखिए यहाँ पे रास्ता बंद कर दिया है उन्होंने, या नहीं भी कर दिया है, तो जहां तक पूछते हैं वहां रास्ता बंद ही समझो, राइट बच्चे। अब थोड़ा गौर से देखिए, निम्न परपथ में बिंदुओं A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए। A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो कहाँ AC है, ये AC है ना, तो यहां निकालना है आपको तुल्य प्रतिरोध। और दूसरे सवाल में कहा है बिंदुओं A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या है, 2 पॉइंट पूछे हैं, 2 जगह उन्होंने आपको छोड़ दिया है। एक तो निकालना है आपको बिंदु AC के बीच, तो आप लिख लो RAC क्वेश्चन मार्क, और दूसरा आपसे पूछा है उसने AB के बीच में, तो RAB क्वेश्चन मार्क। ये 2 जगह तुल्य प्रतिरोध पूछा गया है, तो पहले सॉल्व करते हैं बच्चे। तो मैंने इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए पहले तो इसको पता लगाओ कि कौन सा प्रतिरोध किस क्रम में है। तो देखो बच्चे, यहां से यदि आप जाएंगे तो एक रास्ता श्रेणी क्रम, कैसे पहचानेंगे कौन सा प्रतिरोध किस क्रम में है, तो एक रास्ता श्रेणी क्रम, रास्ता यहां बंद है, अब यहां आगे नहीं बढ़ सकते आप, क्योंकि उसने A C के बीच पूछ दिया, बॉन्डेड कर दिया ना, तो अब आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इन दोनों को देखो, तो यहां से रास्ता घूम गया है, लेकिन डबल रास्ता नहीं हुआ है बच्चे। तो एक रास्ता श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तभी सवाल लगेगा। चैप्टर पढ़ते समय आपने फार्मूलों को देखा होगा, ठीक है। तो देखो बच्चे, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जो होता है तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट है। तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध आप ऐसा करिए कि इसको R1 मान लो, ठीक, तो R1 मान लिया आपने। अब ये श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में तो जुड़ जाते हैं, तो 2 प्लस 1 तो कितना आया R1 बराबर 3 ओम। बच्चे गौर फरमाइए, एक तो ये हो गया। अब इधर आओ, इधर भी वही पोजीशन है, एक रास्ता श्रेणी क्रम, ठीक है, तो R1 प्लस R2, तो यहां पर इसका, इन दोनों का, इस रास्ते का जो तुल्य प्रतिरोध है वो आप R3 मान लो, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं इसको R1 मान रहा हूं, तो ये R2 ऑटोमेटिक आ जाएगा और ये R3 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये आप आगे सॉल्व कर पाएंगे। अभी हाल फिलहाल में आप देखिएगा, ये 2 और ये प्लस 1 कितना आया बच्चे, 3 ओम आया। कोई बुराई नहीं, तो आपने लिखा कि R3 बराबर हो गया 3 ओम। अब जरा परफेक्ट थोड़ा बना के देखो, इन दोनों को सॉल्व किया तो एक बन गया। देखो बच्चे, कैसा संयोजन देखने में लगेगा, एक तो ये बना लिया आपने, और एक ये 3 वाला लगा हुआ है, तो ये देखिएगा, और एक ये, इन दोनों को सॉल्व किया, इसके बदले में एक लगा लिया आपने, तो ये देखिएगा। अब जरा देखिए, ये पॉइंट यहाँ बंद कर दिया है, इसको आप A मान रहे हैं, इसको आप C मान रहे हैं, तो इन दोनों, इसके बदले क्या आया है, देखो 3 ओम आया है, और इधर 3 ओम है, और इधर भी 3 ओम है। अब बताइए कौन सा क्रम संयोजन है। मैंने बोला था एक रास्ता श्रेणी क्रम, आप यहां से चलना शुरू करेंगे तो क्या एक रास्ता है, नहीं, अलग अलग 3 रास्ते हो गए हैं। तो 3 रास्ते होते हैं तो आप तुरंत ही फिक्स कर दीजिए कि ये समांतर क्रम है। और समांतर क्रम संयोजन में बच्चे तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, फार्मूला लिख रहा हूं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब आपको समझ में भी आ रहा होगा कि मैंने इसका तुल्य प्रतिरोध R1 क्यों माना था। देखिए बच्चे, R1 ये देखो ऑटोमेटिक आ गया, R2 ये आ गया, R3, और मानने के ऊपर है, आप जो भी मान सके वो मानिएगा। मैंने तो एक सिस्टम बिठाया है यहाँ पे, बस रख दीजिएगा और आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो ऐसे 1/R1 की जगह 3, 1/3, 1/3,
एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आप देख पाएंगे। तो 3/3, ठीक है बच्चे। तो कितना आया आर इक्विवेलेंट, आपको पता लग गया कि ए सी के बीच में आपने क्या माना था, एसी माना था, तो यहाँ पे एसी कर लो, कोई बुराई नहीं उसमें, एसी कर लो। तो एसी के बीच में कितना तुल्य प्रतिरोध आया बच्चे, 1 ओम। ठीक इसी तरह से आपको ए बी के बीच में निकालना है, ए बी के बीच में निकालना है, ठीक है। तो इसको नोट करिएगा, इसका सेकंड पार्ट मैं अभी बताने वाला हूं बच्चे। इस 74 सवाल जो है इसका आप देख पाएंगे सेकंड पार्ट कैसे लगना है बच्चे। तो इसको देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां से यहां तक इसको बॉन्डेड किया गया है, तो यहां से जाएंगे एक रास्ता श्रेणी क्रम, ठीक बच्चे। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R1 + R2। इसका आप कोई भी इक्विवेलेंट मान लो, ठीक है। तो इसका आपने इक्विवेलेंट मान लिया R1 डैश इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये 2 + 1, तो R1 डैश बराबर 3 ओम, ठीक है। R1 बराबर 3 ओम हो गया। अब आप थोड़ा चित्र को ध्यान से देखते जाएं, जैसे जैसे सॉल्व करते जाएं। इन दोनों को मिला लिया, एक बना लिया, इन दोनों को मिला लिया, एक बना लिया। तो चलो एक बना दो भाई, यहां से आप भी थोड़ा चित्र देख लें। तो ये रहा कितना, 3 ओम, ठीक। अब ये 3 ओम का लगा हुआ है यहां पर, ये देखिए 3 ओम, और बकाया का शेष पार्ट्स ये है आपका, बकाया का ये है आपका, यहां से आप यदि देख पा रहे होंगे। तो ये तो 1 ओम है और ये आपका 2 ओम है, यहां तो अभी बात ही नहीं करनी है। तो यहां देखिएगा ये कौन सा क्रम हो गया, समांतर क्रम हो गया। तो बच्चे समांतर क्रम में क्या फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, 1/R1 + 1/R2, ठीक है। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध मान लो, आप जो भी मानना चाहते हो वो मान लो। जैसे यहाँ R1 डैश माना है, तो यहाँ पर मान लो आप R2 डैश मान लो, ठीक है। तो फार्मूला क्या रहता है, 1/R2 डैश 1/R1 मतलब 1/3 + 1/3, राइट। इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लो भाई। तो यहां से 3, यहां देखिए कितना हो जाएगा 2, तो R2 डैश बराबर 3/2, ठीक। आपने इन दोनों को सॉल्व किया, तो ऐसा करें कि एक बना दें, एक बना देते हैं इन दोनों को हटा के। तो ये कितना लगा दिया आपने, 3/2 का लगा दिया, और यहाँ पे ये 1 हो गया, और यहाँ पे ये देखिए ये 2 लगा हुआ है, ये 1 लगा हुआ है, और ये पॉइंट ए बी है। जरा बच्चे गौर फरमाइए, अब यहाँ से यदि जाओगे तो एक रास्ता श्रेणी क्रम है, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में तो तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला पता ही रहता है, आपको पता है कि R बराबर R1 + R2 होता है। तो क्या करें भाई, 3/2, ठीक है। तो 3/2 और ये 1 हो गया, ठीक। तो R बराबर कितना एलसीएम लिया आपने, 2 एलसीएम लिया, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो कितना हुआ 5/2, ठीक। तो आपने देखा कि R बराबर आया 5/2। इन दोनों को हटाइए और इसको लगाइए, तो चित्र कुछ इस तरह से देख पाएंगे आप। क्या चित्र रहेगा, इन दोनों की जगह पे 1 लगा दो, तो ये देखिए, और ये लगा हुआ है एक इधर, ये तो ये हो गया 5/2, और ये हो गया 2, और ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है। और समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, 1/R इक्विवेलेंट, आपने ये भी माना है। तो 1/ पहले प्रतिरोध को रखिएगा, 1/ दूसरे प्रतिरोध को रखिएगा। तो 1/ पहला प्रतिरोध यहाँ पे आपने क्या देखा, ये देखिएगा 5/2, तो 1/5/2, ठीक है, प्लस 1/2, राइट। यहां से आपको सॉल्व करना है, तो 1/RAB प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा, राइट। सॉल्व करिएगा, कितना एलसीएम है, 10 एलसीएम है। तो 1/RAB आपने 10 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखिएगा कितना हुआ आपका, ऊपर कितना हो गया 9, और नीचे कितना हो गया 10। इसको कैलकुलेट करके लिखोगे, त्रियक गुणा करके लिखोगे, तो RAB यानी कि AB के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, जैसे तो चेंज हो जाएगा 10/9 ओम। तो इस तरह से ये सवाल लगेगा बच्चे, इस तरह से ये सवाल लगेगा। यदि सवाल आपको थोड़ा समझ में कम आया हो तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, वीडियो को लाइक करते जाइएगा, है ना। इस चैप्टर का अगला सवाल और आखिरी सवाल देखेंगे, और इसी के साथ ये इस चैप्टर की तीसरी क्लास होगी, और तीन क्लासों में चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल हैं। तो ये नोट करिएगा। अगला सवाल देखते हैं, नंबर 77। 77 में क्या है,
बड़ा अच्छा सवाल है। कार्बन प्रतिरोधों पर अंकित बैंडों का क्रम निम्नवत है। कार्बन प्रतिरोध आपको पढ़ाए गए हैं और उन पर जो बैंडों का क्रम है वो निम्नवत है। प्रत्येक दशा में प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है तथा सहनशीलता ज्ञात करनी है। तो कार्बन प्रतिरोध पूछ रहे हैं, तो इसमें आपके पास में 5 सवाल है बच्चे, ठीक है। तो 5 सवाल है। यदि आपको कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड याद है तो आप इन सवालों को कर लेंगे। तो पहला जो आपका सवाल दिया गया है, तो फर्स्ट सवाल देखिएगा, यहां से आपको पहले तो प्रतिरोध ज्ञात करना है, कार्बन प्रतिरोध ज्ञात करना है। सहनशीलता का मतलब, विश्वसनीयता का मतलब वो आपको परसेंटेज निकालना है ना। गोल्डन के लिए, सिल्वर के लिए या अदर कलर के लिए वो सहनशीलता बोलते हैं, तो वो लास्ट में D% होता है, ठीक है। तो उससे पहले आप कार्बन प्रतिरोध देखेंगे। तो इसमें सवाल नंबर 1 क्या कहा है, कई सवाल है, ठीक है। तो सवाल में देखिएगा, सबसे पहले बोला है ब्राउन, ठीक है। तो ब्राउन के लिए तो आपने लिखा ब्राउन, क्या लिख लिया आपने, ब्राउन लिख लिया, कॉमा लगा दिया। फिर अगला जो आपके पास में कलर है वो ब्लैक है। क्या है, ब्लैक है, ठीक है। तो ये ब्लैक लिख लिया आपने। इसमें कलर दिए जाते हैं, फिर से ब्राउन है और फिर गोल्ड है, ठीक है। फिर से ब्राउन है तो देखिएगा फिर क्या है, गोल्ड है। यदि आपको इसके कलर कोड याद है तो आपके पास में इसका आंसर आएगा। ऐसे ही दूसरा है, ऐसे ही इसमें तीसरा है, ऐसे इसमें चौथा है। तो देख लेते हैं भाई इसमें कार्बन प्रतिरोधों का वर्ण। पहले तो फार्मूला आपको याद रखना है कि फार्मूला क्या लगता है, फार्मूला लगता है आर, कार्बन प्रतिरोध आर बराबर है ना AB, ठीक है, इंटू 10⁻C प्लस माइनस D%, प्लस माइनस D%। AB सार्थक अंक है और ये D% यही तो होता है विश्वसनीयता, सहनशीलता। तो यहाँ पे देखिएगा सबके लिए अलग अलग बताया था, आप जाके थ्योरी को पढ़िएगा, वहां पे सब पता रहता है। तो इसमें आपको AB में क्या रखना है, पहले नंबर पे A इसका मान, B इसका मान, C ब्राउन का मान और D में गोल्डन के लिए। आंसर आपका सीधा सीधा हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे क्या करना है। आप लोगों को मैंने बताया था BB रॉय, उसमें ट्रिक्स बताई हुई थी, उस ट्रिक्स के थ्रू ये सवाल लगेगा। तो बच्चे देख लेते हैं ब्राउन के लिए कोड क्या होता है। तो ब्राउन के लिए आप जाइए, मैंने टेबल दी थी, तो ब्राउन के लिए बच्चे कोड होता है 1। तो पहले नंबर पे क्या है 1, तो आपने 1 रख लिया। ब्लैक के लिए कोड होता है 0, तो B के जगह पे क्या रख लिया, दूसरे नंबर पे 0 रख लिया। फिर क्या लगा हुआ है इनटू, फिर क्या लगा हुआ है 10, अब C फिर से ब्राउन आ गया। तो ब्राउन के लिए मैंने कोड अभी बताया था 1, तो आपने लिख लिया 10⁻1। तो ऐसा करें 10⁻1 है या 1 है एक ही बात है, 10 ही बना रहने दो। अब आ जाइएगा, फिर क्या लगा हुआ है प्लस माइनस D%। मैंने गोल्डन कलर के लिए आपको बताया था 5% होता है। कितना होता है, गोल्ड के लिए कितना होता है, 5% होता है। तो ये देखिएगा, ये इस तरह से इसका सॉल्व हो जाएगा और मात्रा क्या होता है, ओम। तो आपको वो चार्ट याद रखना है। इसी में सेकंड सवाल है, तो सेकंड भी देखेंगे, थर्ड है, 4 है, 5 है, सब ऐसे ही लगने हैं। बस केवल आपको क्या, कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड आपको याद रखने हैं। और जैसे ही आपके ये प्रतिरोध अगर आपको याद है तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये यदि सॉल्व हो रहा हो तो सॉल्व कर दो, नहीं हो रहा हो तो यही बनाना। जैसे ये 10 × 10 है तो 100 हो गया, 10 × 10 100 हो गया। आप यहीं तक रखोगे तब भी वही बात है, नहीं तो यहाँ पे सॉल्व हो रहा है 100 हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल आप कर पाएंगे, इसका दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट और 5वां पार्ट आप लोगों को करना है। मैं आपको दिए दे रहा हूं, दूसरा क्या है और तीसरा, चौथा, 5वां आप लोग देख के करेंगे। क्या आंसर आया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। तो दूसरा मैं आपके लिए वर्क देके जा रहा हूं, तीसरा, चौथा, 5वां आप अपनी अपनी किताबों में देख के करेंगे कि कैसे उसको लगना है। कहीं कोई समस्या हो तो देखो, येलो है पहले, तो क्या है, येलो है, येलो का मतलब पीला रंग है। पहले कौन सा रंग है, पीला है। फिर उसके बाद में दिया है वायलेट, वायलेट का मतलब बैगनी दिया है। क्या दिया है, बैगनी। मैंने यहाँ पे उनका हिंदी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बैगनी लिख दिया। फिर उसके बाद में क्या है, ब्राउन, ब्राउन माने भूरा, तो भूरा, भूरा का अभी कोड बताया था मैंने, 1 बताया था, है ना, तो आप रख देंगे। फिर उसके बाद में गोल्ड है। क्या है, गोल्ड मतलब होता है सुनहरा। बस इसके लिए आपको यही चीज निकालनी, यही फार्मूला लगाइएगा, आंसर आएगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछिएगा, आपको ये सवाल भी बताए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, गुड बाय।